अब तक यूक्रेन से जंग में रूस अपने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, यूक्रेन के तमाम शहरों को तबाह कर रहा था। मगर अब रूसी सेना के दबदबे को कम करने के लिए, एंग्री पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया। वो ये कि अब यूक्रेन एटम बम बनाएगा, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों का जखीरा बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने के लिए यूक्रेन पश्चिमी देशों से मदद लेगा। तो क्या जल्द ही यूक्रेन और रूस में एटमी वॉर का आगाज हो सकता है? क्या दो मुल्कों का बारूदी संघर्ष परमाणु कोहराम में तब्दील हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। ईस्टर्न यूरोप का एक देश बीते कई महीनों से एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला बारूद, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। ईस्टर्न यूरोप के इस इलाके में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप का यही वो देश है जिस पर कब्जे के लिए रूस आमादा है। रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन की घेराबंदी कर रखी है, बल्कि अपने विध्वंसक और विनाशक हथियारों से जबरदस्त तबाही भी मचा रखी है। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पुतिन को रोकने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन एंग्री पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन को रोक पाना अब तक नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन से एक ऐसी खबर आई जिसने ईस्टर्न यूरोप समेत मॉस्को तक में हड़कंप मचा दिया है। बीते कई महीनों से जारी जंग में जहां रूसी सेना का एक तरफा दबदबा था, अब उसी रूस के होश फाख्ता हो चुके हैं। क्योंकि पुतिन की दादागिरी और बारूदी सनक का शिकार बनने वाले यूक्रेन ने अब रूस से बदले का ऐलान कर दिया है, और वो भी एटम बम से। जी हां, पुतिन यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे। बेलारूस समेत अपने सरहदी इलाकों में न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात कर चुके थे। मगर अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को रोकने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है जो रूस की सबसे बड़ी ताकत है। रूस से अपना हिसाब चुकता करने के लिए यूक्रेन ने न्यूक्लियर बम बनाने और उसका इस्तेमाल करने की सीधी चेतावनी पुतिन को दे दी है। जी हां, यूक्रेन जिसकी बिसात दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटी हो, लेकिन इस मुल्क ने अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन के खिलाफ एटमी हथियारों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की तैयारी में है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एटमी हथियार बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। मिसाइल के जरिए वॉरहेड का इस्तेमाल करने की तैयारियां शुरू हुई। यूक्रेन न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने सरहदी इलाकों में तैनात करेगा। यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने के लिए पश्चिमी देशों से भी मदद लेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान यूं ही नहीं किया, इसके पीछे की वजह है रूस की न्यूक्लियर तैयारी। दरअसल युद्ध में यूक्रेन के साथ नेटो
यूरोपीय कंट्री और बाल्टिक देश खड़े हैं। नेटो चीफ और दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। बस फिर क्या, इसी बात से पुतिन भड़क गए और रूस ने अपने तमाम बॉर्डर के साथ साथ बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती कर दी। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने भी खुद को न्यूक्लियर पावर से लैस करने की ठानी और यह दावा किया जा रहा है जल्द ही रूस नेटो और पश्चिमी देशों की मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर सकता है। परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा सकता है ताकि किसी भी कीमत पर रूसी सेना को रोक सके, पुतिन के आक्रामक अंदाज पर लगाम लग सके। क्योंकि रूस अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक चुका है, अलग अलग वॉर फ्रंट पर उनकी तैनाती कर चुका है। इससे ये तो साफ हो चुका है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होगी, हर हाल में होगी, लेकिन इस बार वो एटम बम वाली होगी, न्यूक्लियर धमाके वाली होगी, परमाणु अटैक वाली। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन पर पहला एटम बम फटेगा या फिर नेटो कंट्री और यूरोप के उन देशों पर जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर। फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर यूक्रेन की परमाणु तैयारी ने टेंशन रूस की भी बढ़ा दी है। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो दूसरी तरफ नेटो, यूरोपीय देशों और बाल्टिक देश रूस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। यूक्रेन के तमाम साथी मुल्कों का रूस से 36 का आंकड़ा भी है। यानी यूक्रेन पर कब्जा करना, उसे अपने कंट्रोल में लेना रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के साथ सिर्फ चंद देश ही खड़े हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बेलारूस का है तो वही दूसरा नाम चीन का, जो पर्दे के पीछे रहकर पुतिन की मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 30 से ज्यादा देशों का संगठन है जो रूस, चीन और बेलारूस के खिलाफ घातक हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर रूस ने एटमी हथियारों की धौंस दिखाई तो नेटो और यूरोपीय देश भी परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेंगे। अपना सब कुछ खो चुका यूक्रेन भी एटम बम बनाने के साथ ही रूस पर अटैक कर सकता है। यानी जंगी बिसात में एटमी हथियारों से महाजंग होने की संभावना बढ़ गई है।